एक समुद्र के मध्य में एक टापू था, एक राज्य था। उस राज्य की बड़ी विलक्षण पद्धति थी। वहां का एक बड़ा विलक्षण नियम था। वहां 1 वर्ष के लिए किसी को भी राजा बनाया जाता और 1 वर्ष के बाद उसी राज्य से थोड़ी दूर पर एक और टापू था। उस टापू में उस राजा को फेंक दिया जाता। अब उस टापू में न रहने के लिए स्थान बढ़िया था, न खाने की कोई व्यवस्था थी, न पीने का कोई पानी था। वहां वो बेचारा सड़ सड़ के मर जाता। इसलिए उस राज्य का राजा बनने के लिए कोई तैयार ही नहीं होता था। बोलो राधे राधे। एक बार राज्य के लोगों ने एक साधु को पकड़ा, बोले इसको राजा बनाओ। साधु को राजा बना दिया गया, लेकिन असल में वो साधु ही था। और लोग जब 1 साल के लिए राजा बनते थे तो अपने 1 साल के शासन काल को वो भोगों में व्यतीत कर देते थे। अपने 1 वर्ष को वो ऐश्वर्य को भोगने में व्यतीत कर देते थे। लेकिन साधु जब 1 वर्ष के लिए राजा बना तो उन्होंने अपने राज्य के अंतर्गत पड़ने वाले उस टापू को पहले संवारा जिसमें 1 साल के बाद उन्हें फेंका जाना है। वहां आने जाने के लिए सुंदर बोट्स और शिप्स की व्यवस्थाएं करवा दी। वहां 5 स्टार 7 स्टार होटल बनवा दिए, ट्यूबलेक्स रूम बनवा दिए और खाने की उत्तम व्यवस्था बन करवा दी। पीने के लिए महाराज कुएं, बावड़ियां, तालाब खुदवा दिए। पीने के लिए सुंदर जल की व्यवस्थाएं करवाई। और 1 वर्ष के बाद जब उस महात्मा को, उस साधु को उस टापू में फेंका गया तो अपने राज्य से कहीं ज्यादा सुख में वो उस टापू में रहता था। ऐसे ही ये संसार ही टापू है और यहां जीव को राजा बना के भेजा गया है 100 वर्ष के लिए। 100 वर्ष के लिए यहां वैसे कोई राजा बनने को तैयार होता नहीं। सब यही चाहते हैं कि यहाँ का राजा हमें कभी ना बनना पड़े। हे प्रभु, इस धरती में कभी मत भेजना। लेकिन फिर भी उसको इस टापू का राजा बनाया जाता है। और 100 वर्ष तक के लिए जब इस टापू का राजा बना तो इस टापू में ही वह सुख भोगने में इतना तन्मय हो जाता है कि वह भूल जाता है कि 100 वर्ष के बाद दूसरे टापू में फेंका जाना है। बोलो राधे राधे। और जब उस टापू में फेंके जाओगे तो वहां के लिए तुमने क्या व्यवस्थाएं करी हैं, वहां के लिए तुमने क्या तैयारियां करी हैं? कभी सोचा है कि 100 वर्ष के बाद जब यहां से दूसरी जगह में फेंक दिए जाओगे तो वहां कैसे रहोगे, कैसे जियोगे, क्या होगा? इसलिए अपने 100 साल के शासन काल को भोगों में मत व्यतीत करिए। अपने 100 साल के शासन में ऐसे जियो कि जब यहाँ के बाद उस टापू में फेंके जाओ तो यहाँ से ज्यादा आनंद में आप वहां रह सको। बोलो राधा गोविंद भगवान की जय। यहाँ से ज्यादा सुख में आप वहां रह सको। लेकिन हमारी तैयारी तो उसके लिए बिल्कुल शून्य है। रोते हुए पैदा हुए और रोते हुए ही मर गए। हम अपने 100 साल के आयु में एक हंसी तक नहीं प्राप्त करे। बताओ, जब बालक जन्म लेता है तो उसके आसपास खड़ा हर आदमी हंस रहा होता है। अब पैदा होने वाला है, अब पैदा होने वाला है। घर के लोग उसके पैदा होने की खुशी में सभी मुस्कुराते रहते हैं, हंसते रहते हैं। और बालक रो रहा होता है। जब उसका जन्म होता है तो वो स्वयं रो रहा है, आसपास वाले सब हंस रहे हैं। और जब मरने की स्थिति आई तो आसपास वाले फिर सब हंस रहे हैं। अच्छा हुआ जा रहा है, अच्छा हुआ चला गया। और आप फिर रो रहे हैं। कम से कम अपने उस जीवन में उस हंसी को तो पा लेते कि जब तुम पैदा हुए थे तब तो रो रहे थे, लेकिन जब तुम मर रहे हो तो तुम हंस रहे हो और तुम्हारे आसपास वाले रो रहे हैं कि आज दुनिया से एक अच्छा आदमी विदा हो रहा है, आज धरती से एक अच्छा आदमी जा रहा है। कम से कम इतना तो पाते अपने जीवन काल में। लेकिन हमने उतनी भी तैयारी नहीं करी। बोलो राधे राधे। अपने लास्ट स्टेज में जब हैं हम, फाइनल स्टेज में जब हैं हम, तो हमारे चेहरे पर एक
परफेक्ट स्माइल होनी चाहिए। एक परफेक्ट स्माइल हो, एक परफेक्ट स्मेल हो, तभी आप एक परफेक्ट पर्सनालिटी कहलाओगे, बन पाओगे। बोलो ना राधे राधे। लेकिन हमारी तो कोई तैयारी उसके लिए है नहीं। अपने जीवन को भोगों में हम बिताते चले जा रहे हैं और कभी भी यह चिंतन नहीं है कि इस जीवन के आगे भी हमें यात्रा करनी है। बोलो राधे राधे। तो किसी ने पूछा कि महाराज, क्या कोई ऐसा माध्यम है कि इस धरती से हम कुछ ले भी जा सकें? आप जिस तैयारी की बात करते हैं वो कौन सी तैयारी है? कौन सी तैयारी हमें करनी चाहिए? तो सुखदेव मुनि कहते हैं, योगी नाम नृप निर्णीतम हरेर नाम अनुकीर्तनम हरेर नाम अनुकीर्तनम। बड़े बड़े योगी याज्ञिक वृत्ति के अनुष्ठानिक पूर्वत्व संभावी अनंत संसाधनों को करके एकत्रित हुए और उन सब ने हाथ उठा करके एक स्वर में कहा कि इस जीवन में अपनी उस परम यात्रा की तैयारी करने का सबसे सरलतम यदि कोई माध्यम है तो वह है भगवान के नाम का कीर्तन, भगवान के नाम का जप। उससे बड़ी तैयारी आपको उस यात्रा की और कोई नहीं हो सकती। बोलो राधे राधे। किसी ने पूछा कि क्या भगवान का नाम जपने से, भगवान की भक्ति करने से, भगवान का यजन करने से हम अपने घर का समन्वय ले जा पाएंगे क्या? वो तो फिर भी नहीं ले जा सकते। अरे जो हमने माल कमा के रखा है वो तो हम भजन करने के बाद भी नहीं ले जा सकते, तो फिर क्या लाभ हुआ? तो तुलसीदास जी कहते हैं कि क्यों नहीं ले जा सकते, ऐसा क्यों सोचते हो? यदि तुम्हारी भौगिक वस्तु भजन करने में समाप्त, भोगेच्छा भजन करते करते समाप्त नहीं होती, तो भगवान तुम्हें यहां से अधिक ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। और किया है, किसे किया महाराज? तो बोले कि गीधराज। जब गीधराज अपने पूरे जीवन में हीरे जवाहरात मणि माणिक्य नहीं देखे, लेकिन जब वो मौत की यात्रा में जा रहे हैं तो वो सब धारण करके जा रहे हैं। गीध देह तजी धरी हरि रूपा, गीध देह तजी धरी हरि रूपा, तजी हरि रूपा, गीध देह धरि तजी हरि रूपा। भूषण बहुपट पीत अनूपा, भूषण बहुपट पीत अनूपा, तज धरे हरि रूप, तज धरे हरि रूपा। गीधराज जटायु अपने जीवन में आभूषण बहुपट पीत नहीं देखे, लेकिन मौत की यात्रा में गीधराज जब जा रहे हैं तो कहते हैं गीधराज गीध देह तजी धरी हरि रूपा। वो चतुर्भुज स्वरूप को धारण करके जा रहे हैं। इतना ही नहीं, भूषण बहुपट पीत अनूपा, बहुत सारे आभूषण पहन के, बड़े सुंदर वस्त्र पहन के वो यहाँ से जा रहे हैं। इतनी मंगलमय यात्रा हो सकती है कब? बोले जब भगवान के चरणाश्रित हो जाएंगे तब। बोलो राधे राधे।